हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोड विद फन चैनल। होप कि आप सब कोई स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं HTML टैग्स के बारे में, जो कि HTML में एक टैग होता है जिसका मोस्टली हर वेबसाइट में इस्तेमाल हो ही जाता है। तो इसलिए हम आज टेबल टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं और क्या-क्या चीज़ें हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे और क्या-क्या चीज़ हम इसके अंदर हम कौन से एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके अपने हम टेबल को किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, वो आज हम देखेंगे। ठीक है? तो आपको इसमें कुछ-कुछ टैग्स देखने को मिल रहे होंगे। पहला है आपको टेबल टैग, टीएच टैग, टीआर, टीडी, कैप्शन, कॉल ग्रुप, कॉल, टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये आपको टेबल टैग्स के अंडर में आते हैं और इन सबका एक अपना एक फंक्शनैलिटीज़ है। ओके, तो अब क्या करते हैं कि हम आज टेबल टैग, टीएच, टीआर एंड टीडी, इन चारों टैग्स के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद अगर ये चीज़ हमको अच्छे से समझ में आ जाती है, तो हमको कैप्शन, कॉल ग्रुप और कॉल, ये सारे की सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड है और सबसे पहले हमको इन 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 चारों पर हमको कमांड करना है। ठीक है? तो आज हम सबसे पहले देखते हैं इसी के बारे में। ठीक है? जो सबसे पहले चलते हैं अपने हम आपको एक विजुअल मैं आपको जाके देता हूँ। सपोज सॉरी, मैं यहाँ चलता हूँ और मैं आपको कुछ एक दिखाता हूँ जिस तरीके से ये है ना। सपोज करते हैं कि आपने टेबल आपने बनाया होगा, अपने स्कूल लाइफ में भी आपने टेबल बनाया होगा। तो किस तरीके से बनाया आपने होगा, तो कुछ आपने बनाया होगा अब जैसे कि क्लास नेम में तुम्हारा आता है, जैसे कि क्लास कौन से क्लास का है। ठीक है? क्लास कौन से स्टैंडर्ड में है। ठीक है? और स्टूडेंट कौन सा है। ठीक है? स्टूडेंट कौन सा है और उसका मार्क्स ऑब्टेन कितना है। ठीक है? मार्क्स ऑब्टेन कितना है। तो एक स्टूडेंट का नाम आपने रख दिया ए। ठीक है? वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो वो क्लास फर्स्ट में पढ़ता है। ठीक है? कौन से स्टैंडर्ड में है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब स्टैंडर्ड और क्लास दोनों एक ही हो गया। लेकिन मैं यहाँ पर एक मैं बनाता हूँ, एक सपोज एक सेक्शन है। सेक्शन, ठीक है? कौन सा सेक्शन में आता है, तो सेक्शन ए में आता है। ठीक है? इसको कितना नंबर मिला है, तो इसको 90 नंबर मिला है। ठीक है? आउट ऑफ 100। ठीक है? उसी तरीके से एक अलग से आप स्टूडेंट बी नाम रख देंगे। ये कौन से क्लास में पढ़ता है, ये थर्ड में पढ़ता है, ये सेक्शन बी में है। ठीक है? और इसको 85 नंबर्स मिले हैं आउट ऑफ 100 में। ठीक है? तो कुछ आप इस तरीके से आप टेबल बनाते थे। ठीक है? तो उस टेबल को आप कुछ इस तरीके से अगर समझो, ठीक है, तो आपको ये विजुअलाइज हो पा रहा होगा कि हाँ, आपने इस तरीके से कोई भी टेबल के इस फॉर्मेट में आपने बनाया होगा। ठीक है ना? तो आज ये HTML में भी कुछ हमको इसी तरीके से फंक्शनैलिटीज़ मिलते हैं। ठीक है? तो हम लोग इसी का जो इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है? तो चलते हैं अपने हम VS कोड में। सही है? ठीक है? तो VS कोड में जाने से पहले मैं क्या करूँगा, एक ट्यूट4 के नाम से मैंने बना लिया है, फाइल बना लिया है। ठीक है? और यहाँ से मैं जाकर के राइट क्लिक करके मैं यहाँ क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर ओपन विथ कोड करूँगा और ओपन विथ कोड करने के बाद ये देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पर ट्यूट4 में पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊँगा जिसका नाम रखूँगा मैं table.html। ठीक है? तो फटाफट से मैं अपना बुलेट प्लेट ले लेता हूँ मैं। ठीक है? यहाँ पर मैं आऊँगा, टाइटल में जाके लिख दूँगा मैं टेबल। टेबल, ठीक है? अब क्या करूँगा कि सारे के सारे टैग्स तो हम अपने बॉडी टैग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो मैं इस बॉडी टैग के अंदर आ जाऊँगा और मैं लिखूँगा टेबल। ठीक है? एक टेबल टैग ले लिया। ठीक है? एक टेबल टैग के अंदर ही आप सारे के सारे अपने एलिमेंट्स को रखोगे। ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक बनाता हूँ, रो बनाता हूँ। देखो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर शो किया ना, रो, ये क्या है, ये आपका ये क्लास, ये 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 और ये। ठीक है? ये सारे के सारे रो में आते हैं। ठीक है? स्टूडेंट, क्लास और सेक्शन। ठीक है? और इसके अंदर ये सारे के सारे जो चीजें हैं ना, ए, बी, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड, ये सब क्या है, इस टेबल के डेटा हैं। ठीक है? अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? सपोज करते हैं कि मैं एक अलग से एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कि मैं एक लेता हूँ
टेबल रो, टी आर, ठीक है। टेबल रो को हम लोग टी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टी आर में चलते हैं। तो टी आर में मैं क्या करूंगा, टेबल एक हेडिंग दे दूंगा, हेडिंग इस टेबल रो में एक मैं दे दूंगा हेडिंग। तो टेबल हेडिंग, ठीक है। तो टेबल हेडिंग में मैं दे देता हूँ कि मैं दे देता हूँ, सपोज करो कि मैं चलो इसी को फॉलो करता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट है, क्लास है, सेक्शन है और मार्क्स ऑप्टेन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट नाम रख देता हूँ, ठीक है। तो मैं रखता हूँ स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं एक और ले लूंगा, TH, ठीक है। और इसमें मैं रख दूंगा क्लास, ठीक है। और मैं इसमें रख दूंगा एक TH, और TH में मैं रख दूंगा सेक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर आऊंगा, मैं एक और ले लूंगा, टेबल हेडिंग में ले लूंगा मैं, और इसमें मैं लिख दूंगा मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। कितना नंबर आया भाई उसको, ये हो गया। ये आपने एक एक ढांचा तैयार कर लिया आपने, ठीक है। चलो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे, एक और टेबल रो बनाएंगे, ठीक है। एक और टेबल रो बनाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको इसका एक इफेक्ट दिखा देता हूँ कि ये मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं चलता हूँ, इसको मैं स्टॉप करता हूँ और मैं यहाँ से जाता हूँ गो लाइव, ठीक है। देखो ये आपका खुल गया, ये देखो, ये आपको क्या मिल रहा है, आपको स्टूडेंट मिल रहा है, क्लास मिल रहा है, सेक्शन मिल रहा है, मार्क्स ऑप्टेन मिल रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे कि इसमें कौन सी नई बात है भाई, ये तो हम अब तक तो हम इसका इस्तेमाल हम करते भी आए हैं, ठीक है। और इसको हम लोग आसानी से लिख भी पाएंगे, हम लोग समझ भी पाएंगे, हमको समझ में आता है कि हम इसको अनदर वे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से टेबल डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे कि इसमें एक और हम लेंगे टेबल, टेबल रो लेंगे, ठीक है। टेबल रो लेंगे। अब इसके अंदर हम रखेंगे अपना डेटा, ठीक है। डेटा रखेंगे किस तरीके से, तो टेबल डेटा, ठीक है। टेबल डेटा आपने रखा है, आपने रखा है स्टूडेंट का नाम। सपोज करते हैं कि मैं एक नाम रखता हूं सुनील, ठीक है। अब इसके अंदर एक और रखो टीडी अपना, तो कौन से क्लास में पढ़ता है, तो ये पढ़ता है आपको, सॉरी, थर्ड में पढ़ता है, चलो ठीक है। और ये कौन से सेक्शन में है भाई, तो टीडी में जाऊंगा और टीडी में मैं रख दूंगा ये सेक्शन में, कौन सेक्शन में है ये ए सेक्शन में है, चलो भाई। और इसको क्या है कि ये एक और है आपको इसमें कि ये हो गया। और इसमें मैं दे दूंगा इसको कितना नंबर आए हैं भाई, तो इसको नंबर आया है 90/100, ठीक है। चलो भैया आपने एक डेटा फुलफिल कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं एक और मैं लूंगा और मैं रखूंगा टेबल रो, एक और बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक और डेटा रखूंगा, इसका मैं नाम रखूंगा कि स्टूडेंट का नाम रखूंगा मैं जैसे कि नाम रखूंगा सपोज स्मिथ, स्मिथ, ठीक है। अब टीडी में रखूंगा स्टूडेंट का, इसका कौन से क्लास में पढ़ता है, तो ये क्लास 8th में पढ़ता है, 8th में पढ़ता है, ठीक है। अब मैं एक और टीडी लेता हूँ, और ये कौन सा सेक्शन में है, तो ये बी सेक्शन में है, ठीक है। और इसको नंबर आया है आपको टीडी, टीडी आया है आपको, इसको आया है 85/100, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और चलता हूँ अपने ब्राउजर पर, देखता हूँ कि देखो यहाँ पर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट सुनील है, स्मिथ है, क्लास 3rd में है, ये स्मिथ क्लास 8th में है, इसका सेक्शन ए है, इसका सेक्शन बी है, इसको इतने नंबर आए हैं, ठीक है। तो अभी ये कुछ प्रॉपरली वे में आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो आपको आपको लगेगा कि ये इसमें कोई ये तो नहीं समझ में आ रहा है, ये तो
टेबल तो एज इट इज ही जिस तरह से हमारा फॉन्ट काम करता था उसी तरीके से काम कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि आपको याद होगा कि हमने एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया था, ठीक है। किसी भी टैग में हम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस टेबल को एक दूंगा, मैं विड्थ दे दूंगा। विड्थ दे दिया मैंने आपको, सॉरी, ये मैंने विड्थ दे दिया आपको 300 पिक्सल, ठीक है। और मैं क्या करूंगा कि इसको मैं दे दूंगा बॉर्डर। बॉर्डर दे दिया मैंने 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। और मैं देता हूँ रेड, सॉरी, सॉलिड रेड, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। चलता हूँ ब्राउजर पर, देखो ये किस तरीके से आ रहा है यहाँ पर। अब आपको समझ में आ रहा हो कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर हर टेबल का एक अपना अपना एक बॉर्डर लाइन मिल गया। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो चलो ठीक है कि आपको ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा। चलो मैं क्या करता हूँ कि मैं चलता हूँ और इसमें एक और मैं देता हूँ इसका विड्थ नहीं, इसका मैं हाइट देता हूँ। हाइट देता हूँ, इसका मैं हाइट देता हूँ 150 पिक्सल, ठीक है। सेव करता हूँ। अब देखता हूँ कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है। देखो इसका थोड़ा सा विड्थ इसका बढ़ गया, ठीक है। अगर मैं इसको और अच्छे से मैं चाहता हूँ इसको दिखाने के लिए, जिस तरीके से बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसको कि ये मैं 600 पिक्सल कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो देखता हूँ कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है। देखो ये और थोड़ा फैल के आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो हाइट है ना, इसको मैं देता हूँ 30, ठीक है। सेव करता हूँ इसको मैं। अब देखो कि ये आपको प्रॉपर वे में दिख रहा होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अब आप समझ रहे होंगे कि ये किस तरीके से हमारा टेबल काम करता है। तो टेबल में मेरा ये जो हुआ ना, ये जो मेरा टेबल हुआ, ये टेबल का हेडिंग है ये, जिसको हम लोग यहाँ पर टेबल हेडिंग में दिए हैं स्टूडेंट। ये टेबल हेडिंग में दिया है क्लास, और टेबल सेक्शन में हेडिंग में दिया सेक्शन, और ये मार्क्स। ये सारा का सारा जो हेडिंग है, टीएच मतलब हेडिंग, मतलब टेबल का हेडिंग है। तो हेडिंग में मैंने दे दिया आपको स्टूडेंट, क्लास, सेक्शन एंड मार्क्स ऑफ 10, ठीक है। तो अब क्या है कि, और ये सब क्या है कि इस टेबल टेबल हेडिंग में मैंने रो में एक दे दिया है, मैंने एक डेटा दे दिया है, ठीक है। तो ये सब तो बात की चीजें हैं। ये सब अगर आप चाहोगे किसी एक का, कि मैं चाहता हूं कि मैं इसका मैं बैकग्राउंड में थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है। तो चलते हैं, इसका मैं बैकग्राउंड भी चेंज करके देखता हूं, ठीक है। हालांकि ये सब चीज जो है जैसे कि टेबल डेटा है ना, तो इसका मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर, सॉरी, बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। तो देखते हैं हुआ, नहीं हुआ। मतलब बैकग्राउंड कलर हुआ, नहीं हुआ। मतलब टेबल डेटा में स्मिथ का जो है, ये शायद हम इनलाइन स्टाइल हम इसमें इस तरीके से नहीं दे सकते हैं। शायद हम स्टाइल देना होगा हमको, स्टाइल कलर। अब कलर में मैं देता हूँ एक्वा। देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। देखो ये देखो, यहाँ पर आपका इसका ये स्मिथ का हो गया कलर। इसका मैंने ये बैकग्राउंड नहीं दिया, मैंने इसका मैंने दिया है कलर दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि स्टाइल में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको मैं करता हूँ, ठीक है। और ये देता हूँ, और यहाँ मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में देता हूँ मैं एक्वा, ठीक है। अब देखो, देखो अब ये आपका हो गया बैकग्राउंड। हालांकि ये सब चीज़ें सीएसएस की है, मैं ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करूँगा। और ये जो है, मतलब मैं सिर्फ इसी तरह आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से वो ये वर्क करता है। तो अगर मैं चलूँ स्टाइल
स्टाइल में जाऊंगा और बैकग्राउंड कलर में दे दूंगा मैं YELLO येलो। तो देखो इसमें ये होगा कि ये देखो इसका चेंज हो गया। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होगे ये किस तरीके से काम कर रहा है। आप होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपका किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, किसी भी तरीके से मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो, और उन लोगों के लिए भी शेयर कर देना ताकि जो लोग सोच रहे हैं अपना एक करियर अपना वेब डेवलपमेंट में बनाने के लिए, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो शेयर कर देना। तो अब तक के लिए थैंक यू सो मच।